बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। डिजिटेक चैनल में आपको खुशामदीद। अगर आप शॉपिफाई पर अपना स्टोर बना रहे हैं और शॉपिफाई की प्रीमियम थीम पर पैसे खर्च नहीं करना चाहते तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि शॉपिफाई की प्रीमियम थीम आप एआई के ज़रिए फ्री में कैसे बनवा सकते हैं। सबसे पहले मैंने जेमिनी को एक छोटा सा प्रॉम्प्ट दिया कि मैं शॉपिफाई स्टोर की थीम बनाना चाहता हूँ एंटी ग्रेविटी में, तो कैसे बनाऊं। तो उस प्रॉम्प्ट के जवाब में जेमिनी ने मुझे ये मालूमात मुहैया की। तो जेमिनी ने मुझे बताया कि इसके लिए सबसे पहले एंटी ग्रेविटी को शॉपिफाई थीम जनरेट करने के लिए उसकी स्किल देनी पड़ेगी, और उसके दो तरीके हमें जेमिनी ने बताए हैं। एक तरीका तो ये है, ये एक जेसन कोड दिया है, उसको हमने एक फाइल में कॉपी करना है जो कि हमारे यूज़र अकाउंट में मौजूद होगी, उसका पाथ ये मौजूद है। तो एक तरीका तो ये है कि ये जेसन कोड आप इस फाइल में कॉपी कर दें। और दूसरा तरीका बहुत आसान है, उसमें आपने एक फ़ोल्डर क्रिएट करना है जिसमें आप अपनी शॉपिफाई की थीम बनाना चाहते हैं, और उस फोल्डर में एक फ़ाइल बनानी है जिसका नाम आप skill.md या shopify.md रख सकते हैं। और उस फाइल में ये जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है इसको कॉपी करके आपने पेस्ट कर देना है। इस इन्फॉर्मेशन से एंटी ग्रेविटी को शॉपिफाई की स्किल मिल जाएगी। अब हम आते हैं कि शॉपिफाई थीम को हमने कैसे बनाना है। उसमें एक तरीका तो ये है कि आप सिंपल एंटी ग्रेविटी में एक प्रॉम्प्ट दे दें थीम डिज़ाइन करने का, तो एंटी ग्रेविटी आपको शॉपिफाई की थीम बनाकर दे देगा। मैंने एक थीम इस सिंपल तरीके से भी क्रिएट की थी, वो मैं आपको इस वीडियो के एंड में दे दूंगा, लेकिन उस थीम का रिजल्ट मुझे इतना अच्छा नहीं मिला, इसलिए हम प्रॉपर तरीका थीम डिज़ाइन करने का बनाते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम गूगल स्टिच में अपनी थीम का डिज़ाइन बनाएंगे और फिर उस डिज़ाइन की बेस पर एंटी ग्रेविटी में अपनी थीम क्रिएट करेंगे शॉपिफाई के लिए। तो गूगल स्टिच का वेबसाइट हम खोलते हैं। ये गूगल स्टिच हमारे सामने आ गया। यहाँ हमारे पास दो ऑप्शन अवेलेबल हैं, हमने किसी ऐप के लिए डिज़ाइन बनाना है या वेब के लिए बनाना है। तो अभी हमने वेब के लिए डिज़ाइन बनाना है, इसलिए मैं वेब पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं एक छोटा सा प्रॉम्प्ट दूंगा गूगल स्टिच को। I want to create a professional premium quality attractive Shopify theme for my e-commerce store. I want to sell different gadgets, accessories and toys on this store. इस छोटे से प्रॉम्प्ट में मैंने गूगल स्टिच को बता दिया है कि मेरा स्टोर किस टाइप का है, ताकि वो थीम उसी हिसाब से डिज़ाइन करे। तो ये छोटा सा प्रॉम्प्ट मैंने गूगल स्टिच को दिया है और इसको मैं कमांड ओके कर देता हूँ। तो गूगल स्टिच ने हमारी थीम के लिए डिज़ाइन क्रिएट करना शुरू कर दिया है। ये थोड़ा सा टाइम लेगा। गूगल स्टिच ने हमें जो थीम क्रिएट करनी है उसके लिए एक प्लान बनाकर वो हमसे उसकी कंफर्मेशन कर रहा है। इसमें थोड़ी सी डिटेल उसने बताई है कि होम पेज कैसा होगा, प्रोडक्ट लिस्टिंग कैसी होगी, लेआउट वगैरह कैसा होगा, इसको आप पढ़ लें। अगर इसमें कोई चेंजिंग हमने करवानी हो तो हम प्रॉम्प्ट के ज़रिए चेंजिंग करवा सकते हैं। तो यहाँ पर ऊपर इसने तीन ऑप्शन हमें दिए हैं, साउंड्स ग्रेट, लेट्स स्टार्ट, यानी ये जो इसने प्लान दिया अगर ये बिल्कुल ओके है तो हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे। दूसरे ऑप्शन में उसने हमें कहा है कि डील ऑफ द डे अगर आप सेक्शन में ऐड करना चाहते हैं होम पेज के तो यहाँ पर क्लिक कर दें। और तीसरा ऑप्शन उसने हमें दिया है कि अगर आप डार्क मोड में थीम चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक कर दें। तो अभी मैं इसमें डील ऑफ द डे जो है वो सेक्शन होम पेज पे ऐड करना चाहता हूँ, इसलिए मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ और ये हमारे थीम को जनरेट करना शुरू कर देगा। गूगल स्टिच ने हमारी शॉपिफाई की थीम का पहला डिज़ाइन क्रिएट कर दिया है और उसके साथ ये कलर प्लेट है। कलर प्लेट के ज़रिए हम इसमें कोई कलर्स वगैरह चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। डिज़ाइन में भी कोई तब्दीली करना चाहें तो डिज़ाइन को अच्छी तरह देखने के बाद हम
उसमें किसी भी पोर्शन में किसी भी तरह की तब्दीली करवाना चाहें करवा सकते हैं। अभी मैं इसको कह रहा हूँ कि मुझे 2 मज़ीद डिज़ाइन तैयार करके दे ताकि उसमें से मैं चूज़ कर सकूँ। तो इसने 2 मज़ीद डिज़ाइन हमारे लिए तैयार करना शुरू कर दिए। गूगल स्टिच ने हमारे लिए 3 मज़ीद डिज़ाइन तैयार कर दिए क्योंकि वहाँ प्लस के साइन पे 3 सिलेक्टेड था, तो उसने उसको प्रेफरेंस दी है, जबकि मैंने उसको प्रॉम्प्ट में 2 डिज़ाइन लिखे थे। अभी एक डिज़ाइन हमारे पास पहले था और 3 मज़ीद डिज़ाइन जो हैं वो हमारे पास रेडी हो गए हैं। जी, ये गूगल स्टिच ने जो डिज़ाइन तैयार किए हैं वो 4 डिज़ाइन हमारे सामने इस वक्त। उसमें से एक डिज़ाइन में शायद कोई एरर आ गया और 3 डिज़ाइन जो हैं वो एक्यूरेटली शो हो रहे हैं हमारी स्क्रीन पर। अब हम इनको अच्छी तरह देखने के बाद किसी एक डिज़ाइन को चूज़ करके उस पर आगे काम करेंगे। तो मुझे इसमें पहले वाला डिज़ाइन ही बेहतर लग रहा है जो हमने पहले क्रिएट किया था। तो मैं इस डिज़ाइन को सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद लेफ़्ट साइड पे जो एक्सपोर्ट का ऑप्शन है, एक्सपोर्ट पे क्लिक करके हम इसको ज़िप फाइल में एक्सपोर्ट कर लेंगे। ये गूगल स्टिच का ये डिज़ाइन ज़िप फाइल में एक्सपोर्ट हो गया है। जितनी भी ज़रूरी फाइलें हैं वो इस ज़िप फाइल में रख देता है गूगल स्टिच। अब हम जाएंगे गूगल के एंटी ग्रेविटी सॉफ्टवेयर पर, उसको ओपन करेंगे और उसमें गूगल स्टिच ने जो डिज़ाइन तैयार किया है उसकी बेस पर थीम को क्रिएट करेंगे। ये गूगल एंटी ग्रेविटी हमारे सामने है। अभी हम यहाँ पर एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे और एक फोल्डर असाइन करेंगे उस प्रोजेक्ट को जो मैंने पहले से क्रिएट किया हुआ है। जी, ये फोल्डर असाइन हो गया। इसको डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे ही रहने देते हैं, नेक्स्ट कर देते हैं। अभी यहाँ पर हमने अपने प्रोजेक्ट का नाम रखना है और कोई भी नाम रखा जा सकता है। गूगल स्टिच से अपना डिज़ाइन जो हमने ज़िप फाइल में एक्सपोर्ट किया था उस डिज़ाइन को हम अपने उस फोल्डर में रखेंगे जो हमने एंटी ग्रेविटी में अपने प्रोजेक्ट को असाइन किया है। ये ज़िप फाइल यहाँ पर हमने पेस्ट कर दी है। इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे क्योंकि ताकि उसकी फाइल्स हमारे प्रोजेक्ट में यूज़ हो सकें। ज़िप फाइल की हमें ज़रूरत नहीं है, इसको हम डिलीट कर देंगे और इसमें जो फाइल्स हैं वो अब उस प्रोजेक्ट में मौजूद हैं। अब हम एंटी ग्रेविटी को एक छोटा सा प्रॉम्प्ट देंगे। तो गूगल एंटी ग्रेविटी को मैंने ये छोटा सा प्रॉम्प्ट दिया है कि हमें एक प्रीमियम थीम चाहिए और गूगल स्टिच से हमने जो डिज़ाइन तैयार किया है वो इस फोल्डर में मौजूद है, जो प्रोजेक्ट का फोल्डर है। और वो सबसे पहले उस डिज़ाइन को रीड करेगा गूगल एंटी ग्रेविटी, और उस डिज़ाइन को रीड करने के बाद हमें ये एक प्लान तैयार करके देगा। ये आपसे कुछ परमिशंस वगैरह मांगेगा तो उसको आपने यस अलाउ कर देना है। अभी इसने उस डिज़ाइन को पढ़ने के बाद हमें एक इम्प्लीमेंटेशन प्लान बनाकर दिया है। उस प्लान को हम रीड कर लेंगे। उसमें उसने सारी डिटेल बताई हुई है वो किस तरह की थीम क्रिएट करने जा रहा है। आप इस प्लान को रीड कर लें। अगर आप इस प्लान में कोई चेंजिंग करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ प्रॉम्प्ट के ज़रिए उसको बता सकते हैं कि मुझे ये चेंजिंग चाहिए। अभी मैं इस प्लान को ऐसे ही अप्रूव कर दूंगा। तो अप्रूव्ड लिखेंगे तो गूगल एंटी ग्रेविटी इस प्लान को अप्रूव समझ के उस पर वर्किंग शुरू कर देगा। गूगल एंटी ग्रेविटी ने उस पर वर्किंग शुरू कर दी है। अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा इस थीम को डिज़ाइन करने के लिए और इसकी सारी फाइल्स को क्रिएट करने के लिए। दरमियान में अगर ये परमिशंस वगैरह मांगता है तो आप इसको परमिशन दे दें क्योंकि ये फाइल्स वगैरह को रीड करने के लिए परमिशन मांगता है। जी, ये एंटी ग्रेविटी ने उस प्लान के मुताबिक हमें थीम क्रिएट करके टास्क कंप्लीट का मैसेज दे दिया है और बता दिया कि इतनी फाइल्स उसने क्रिएट की हैं। अभी हम प्रोजेक्ट के फोल्डर में जाएंगे और कोड HTML को रन करके देखेंगे कि हमारी थीम का डिज़ाइन कैसा है। ये मैंने प्रोजेक्ट में के फोल्डर में जाके कोड HTML को
ओपन किया है तो ये हमारी थीम है जो क्रिएट की है। थीम का व्यू हमने देख लिया। अभी हम इसको प्रैक्टिकली अपने शॉपिफाई स्टोर में इंस्टॉल करके लाइव इसका रिजल्ट चेक करेंगे कि किस तरह ये थीम नज़र आती है। उसके लिए जो सारे फोल्डर हैं थीम क्रिएशन के, उनको आप एक ही जिप फाइल में कंप्रेस करेंगे। उसका नाम कोई भी रख सकते हैं आप। मैं डिजिटेक थीम रख देता हूँ इसका नाम। अब ये हमारी शॉपिफाई थीम की फाइल्स हैं जिनको हमने शॉपिफाई स्टोर में अपलोड करना है। तो यहाँ पर इंपोर्ट का ऑप्शन होता है, वहाँ से आप अपलोड जिप फाइल कर सकते हैं। तो इस थीम की जो जिप फाइल है इसको ड्रैग एंड ड्रॉप के ज़रिए आप यहाँ पर अपलोड कर देंगे तो ये थीम हमारे शॉपिफाई स्टोर में इंस्टॉल हो जाएगी। अभी हम इसको लाइव चेक करते हैं कि किस तरह ये शो होती है। ये हमारी थीम शो हो रही है। इसमें देखें आपने तमाम सेक्शन जो हैं वो एडिटेबल हैं और ओरिजिनल हैं। इसको हम अब थीम को अप्लाई करके भी देख लेते हैं। हमारा जो वेबसाइट है उसमें हम अप्लाई करके पब्लिश करके चेक करते हैं कि कैसा व्यू आता है इसका। ये व्यू स्टोर पे जाके हम व्यू देखेंगे कि हमारे स्टोर का व्यू कैसा आ रहा है इस थीम में। जी वो थीम शो हो रही है हमारे स्टोर पे लाइव, जो हमने अभी क्रिएट की है एंटी ग्रेविटी में। तमाम चीज़ें इसमें ओरिजिनल शो हो रही हैं और तमाम ऑप्शंस और लिंक्स वगैरह काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप अपने शॉपिफाई स्टोर के लिए कोई भी थीम क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक टिप देना चाहता हूँ कि जब आप गूगल स्टिच में डिज़ाइन तैयार करते हैं थीम का, तो उसको आप सैंपल के तौर पर कोई थीम भी दे सकते हैं। कोई भी आप प्रीमियम थीम है उसकी थीम जैसा आप डिज़ाइन तैयार करना चाह रहे हैं तो उसका लिंक आप वहाँ दे सकते हैं कि मुझे इस थीम की तरह का डिज़ाइन चाहिए। तो गूगल स्टिच आपको वैसा ही डिज़ाइन तैयार करके देगा। या आप अपनी मर्ज़ी का डिज़ाइन बनवाना चाहते हैं तो आप उसमें प्रॉम्प्ट में तमाम डिटेल्स मेंशन कर सकते हैं कि मुझे इस तरह का डिज़ाइन चाहिए। गूगल स्टिच वैसा ही डिज़ाइन आपको बना कर देगा। मैंने आपको जैसे शुरू में बताया था कि मैंने एक थीम बगैर गूगल स्टिच के भी डिज़ाइन की थी। सिंपल गूगल एंटी ग्रेविटी में प्रॉम्प्ट दे दिया था कि मुझे एक थीम क्रिएट करके दो शॉपिफाई स्टोर के लिए। उसको कोई डिज़ाइन प्रोवाइड नहीं किया था। उसका भी मैं आपको डिस्प्ले दिखा देता हूँ कि वो थीम किस तरह की बनी थी। जी ये वो थीम है हमारे शॉपिफाई स्टोर में मैंने अपलोड की हुई है, जो मैंने सिंपल सिर्फ एंटी ग्रेविटी में प्रॉम्प्ट देकर क्रिएट की थी। इसमें गूगल स्टिच का डिज़ाइन यूज़ नहीं किया था। ये भी काफ़ी बेहतर है लेकिन इतनी अट्रैक्टिव नहीं है जैसी हमने गूगल स्टिच में डिज़ाइन के ज़रिए क्रिएट की है। उम्मीद है आपको ये तरीका समझ में आ गया होगा और इस वीडियो से आपको कुछ सीखने का मौका मिला होगा। इंशाल्लाह फिर किसी मालूमाती वीडियो में हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।